जी नमस्कार। मेरा नाम रवि रंजन ठाकुर है और मैं बिहार सहरसा ज़िले के मैसी का एक निवासी हूँ। वार्ड नंबर 14 में मेरा घर है और कल बीते दिनों में हमारे घर में एक घटना घटी है, जिस घटना ने हमारे पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा आहत की है। बहुत ज़्यादा सोचने और गहन अध्ययन करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने स्टेटस भी नहीं लगाया, मैंने कुछ पोस्ट भी नहीं डाली अपनी सोशल मीडिया पर कल के दिनों में। बट जब मैंने आज इस पर कुछ ज़्यादा ही सोच विचार की तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा जाति मामला नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है जिस मुद्दे पर डेफिनेटली मुझे ऊपर आकर के कुछ ना कुछ बोलना चाहिए और कुछ बात रखनी चाहिए। बात उस अमाउंट की नहीं है जो चोरी हो गई और वो वापस आएगा या नहीं आएगा, मुझे कुछ लॉस हो गया या कुछ दिक्कतें आई मेरे परिवार को। बात यह है कि मैं उस समाज का रहने वाला हूं जिस समाज में आए दिन चोरी हो जाती है और पुलिस प्रशासन सब हो सकता है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनसे वो चीज़ नहीं हो पा रही है। वही एक डेटा चेक कर रहा था मैं। सबसे पहले तो मैं घटना बता दूं आपको कि 27 तारीख को, यानी कि वो 26 तारीख की रात हो गई, तो 27 तारीख को लगभग 3-4 बजे में मेरे घर पर कोई आता है और मेरे माँ पापा सो रहे थे, पिताजी, जहाँ पर उनके बगल में चाबी रखा हुआ था घर का। वो चाबी लेता है, रूम खोलता है, रूम खोलने के बाद गोदरेज की चाबी लेता है, गोदरेज की चाबी लेने के बाद गोदरेज खोल करके वो पूरा जितना भी सोना जेवरात जो भी थे हमारे फैमिली के, वो उसने लिया। कैश रखा हुआ था, उसने वो कैश ले लिया। लगभग 10 लाख रुपए का टोटल अमाउंट जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ या जोड़ पा रहा हूँ, मिनिमम 10 लाख का वो सारा चीज़ होगा जो मेरे घर से ले लिया गया। फिर मैंने कहा कि यार ये मेरा लॉस हुआ। फिर अब चूंकि हम लोग भारतीय हैं, सनातनी हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो हमने ये सोचा कि चलो अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, वो तो पैसा ही ले गया। अगर माँ पापा का नींद खुल जाता उस समय तो हो सकता है कुछ दूसरी घटना भी हो सकती थी, तो हमने संतोष कर लिया। बट फिर मैंने ना कुछ सोचना उस पर स्टार्ट किया कि ये क्यों या कैसे हुआ। क्या मेरा घर जो है वो वार्ड नंबर 14 महसी में है, जो कि गांव के ठीक बीचों बीच है। दोनों तरफ, चारों तरफ घर भरे हुए हैं। उस बीच में से इतनी बड़ी चोरी हो जाना, क्या ये प्रशासन की लापरवाही या उस गांव की लापरवाही या जो भी उस पर लीड कर रहे हैं उसकी लापरवाही तो नहीं है? और अगर ये ऐसा हुआ और मान लो कि वो चोर नहीं पकड़ा जाता है, तो ये तो बहुत आसान सा पेशा हुआ ना कि आप एक रात आराम से गए और आपने 10 लाख रुपए आपने कमा लिया। जी मैं थोड़ा सा अपना प्रोफेशन भी बता देता हूँ। अभी मैं राजस्थान जोधपुर में रहता हूँ, पहले मैं दिल्ली में वर्क करता था और अभी रिसेंटली ही मेरा पोस्ट राजस्थान जोधपुर में हुआ है, ठीक है, जहाँ पर मैं लगभग 10 से 12 घंटे लगभग काम करता हूँगा और उसके बाद मुझे XYZ अमाउंट क्रेडिट होता है। मुझे 10 लाख रुपए कमाने के लिए नहीं, एटलीस्ट बचाने के लिए कम से कम 5 साल लगेगा कि मैं वो 10 लाख रुपए बचा लूँ और अपने फैमिली की वो जो चीज़ें लॉस हुई है मैं उसे दे दूँ। मैं हो सकता है वो मैं अमाउंट वापस भी कर दूंगा, 5 साल के बदले में हो सकता है 4 साल में कर दूँ, 2 साल में कर दूँ। क्या मैं वो मेंटल स्टेटस वापस ला सकता हूँ उस व्यक्ति का? क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो मेरे पिताजी के पूरे जीवन का पूरा पैसा था वो सेविंग, जो कि उन लोगों ने ले लिया। वही मैं रिसेंट में चेक कर रहा था कि जैसे हम लोगों ने, मुझे याद है मैं जब 9th-10th में था तो आधार कार्ड बना था हमारा। आधार कार्ड में मेरी फिंगरप्रिंट ले गई थी, आंखों पर कुछ करवाया गया था, वो लिया गया था। फिर मुझे पता चला क्या ये आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये जो जितनी चीज़ें बन रही है, क्या मुझे किसी फॉर्म को फिल करने के लिए ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है क्या कि मैं भारतीय हूँ, इस आधार कार्ड से आपका ये हो जाएगा, ये हो जाता है, कि उससे कुछ पकड़ा जा सकता है? अगर उस व्यक्ति ने मेरे घर पर आया, डेफिनेटली उसके फिंगरप्रिंट होंगे कहीं। और मुझे लगता है कि अगर हम सही तक, आज के टाइम पर AI आ गया है, ChatGPT आ गई है, इतनी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आ रखी है। मैंने वही देख रहा था कि पुलिस पर बिहार प्रशासन कितना खर्च कर रही है, तो लगभग 2025-26 में 16,840 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है बिहार सरकार ने। और 10 लाख रुपए की एक मामूली सी चोरी
जो समाज के बीचों बीच से हो जा रही है और वो पता नहीं चल पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 72 आवर्स के अंदर अंदर होना चाहिए था, बट चलिए कोई बात नहीं। फिर मैंने एक और डेटा निकाला कि कितनी चोरी हुई है पूरे एक साल में और उसमें कितना जो है वो डिटेक्ट किया गया है। तो लगभग, अब हो सकता है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, गूगल है, हो सकता है गलत दे दिया होगा, बट अराउंड तो यही ही होगा। 4.6 लाख यानी कि एक साल में लगभग 4.5 लाख चोरियां की गई, जिसमें से 30 से 35% चोरी को ही डिटेक्ट किया गया, यानी कि 70% चोर भाग गए। और ये तो एक ऐसा डेटा है जिसकी जो डेटा हमारे पास यानी कि रजिस्टर हुआ, आप भी जानते हो चाहे जितनी भी क्राइम होती है रजिस्टर उसमें से 70% ही होता होगा, 30% तो रजिस्टर भी नहीं होता। हम तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, मेरे पापा AA हैं, मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ, एजुकेशन लाइन में हूँ, चीज़ें समझ रहा हूँ, एजुकेशन में हूँ, तो डेफिनेटली मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो है। और मेरे साथ भी जब ये ऐसी घटनाएं होती है तो मुझे लगता है कि फिर वो लोग जो ये सारी चीज़ें समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनके साथ हो जाए तो वो कहाँ जाएंगे। तो ये मेरी पर्सनल चीज़ नहीं है। मैं पूरे सहरसा, महिषी और बिहार पुलिस से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप लोग इसको एक परिवार की व्यक्तिगत समस्या मत समझिएगा। ये एक सामाजिक समस्या है, ये एक गांव की समस्या है। जिस गांव में ये घटना हो जाती है वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा गांव है, शिक्षित गांव है, समृद्ध गांव है। हर घर में मुझे लगता है ऐसा कोई घर नहीं होगा महिषी का जिस घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी, बट फिर भी उस गांव में ये घटना अगर हो सकती है तो मुझे लगता है कि नॉर्मल गांव में तो क्या ही हो जाता होगा, जो चीज़ हमें पता भी नहीं चल पाती होगी। तो पुलिस प्रशासन, सरकार और मुखिया या जो भी इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं उन तमाम लोगों से ये निवेदन करूंगा कि इस चीज़ के लिए आप लोग प्लीज़ करे से करा कदम उठाइए, क्योंकि ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है। 10 लाख रुपए हो सकता है किसी परिवार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी परिवार के लिए बहुत छोटा अमाउंट है। हमारे लिए 10 लाख से भी ज़्यादा मेरे माता पिता का वो मेंटल स्टेटस मैटर करता है, जो कि आज 2 दिन से खराब हो रखा है। मैं अपने पिता को कभी रोते नहीं देखा हूँ, लेकिन वो आहत हुए हैं इस चीज़ से कि यार उसके साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या गलत कर दिया उन्होंने। फिर मैं थोड़ा सा भावनात्मक, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक हूँ, भगवान पर विश्वास करता हूँ। कल ऐसे ही डिस्कस कर रहा था अपने मित्र से कि यार ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने कि भगवान ने हमें ये सजा दी। तो फिर हो सकता है जो भी हुआ हो, मैं इस सब चीज़ पर ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, बट मैं अपने समाज, प्रशासन, सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग प्लीज़ इसको एक सामाजिक मुद्दा समझिए कि समाज में इस बढ़ती क्राइम को कैसे रोका जा सके। अगर कल के डेट में मोबाइल चोरी हुआ और उस पर पकड़ा नहीं गया तो उस मोबाइल चोर की ताकत बढ़ गई, अरे मोबाइल चोरी किया, किसी ने कुछ नहीं किया, 10 दिन में शांत हो गया, फिर दूसरे दिन वो कहीं और चला गया। आज वो घटना 10 लाख तक पहुंच गई। और अगर ये चीज नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है ये सारी न्याय व्यवस्था, ये फिर किस चीज का, फिर हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम बिहार से बाहर जाकर के रह रहे हैं, बिहार पैसा भेज रहे हैं, वो यहाँ का टैक्स, वहाँ का टैक्स, इतने सारे टैक्स, GST, VST, GST, खाने पर टैक्स, पढ़ाई पर टैक्स, किस बात का ले रहे हैं। जब हमारा काम ही नहीं होगा, जब हम सुरक्षित ही नहीं होंगे तो वो टैक्स किस बात का टैक्स। तो प्लीज़ पटना पुलिस, सहरसा पुलिस, महिषी पुलिस या तमाम वो सरकार, मुखिया, प्लीज़ मेरे इस निवेदन को समझिए और इस चीज़ पर आप करे से कदम उठाइए। धन्यवाद।